अपवार्ड विद एन एक्सेलरेशन a, तो क्या इक्वेशन बनेगी? नेट अपवार्ड फोर्स T1 माइनस m1g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फॉर m2 इसकी बात चल रही है, इस पर नेट फोर्स अपवार्ड लग रहा है, T2 तो अपवार्ड है और T1 और m2g नीचे हैं, तो नेट अपवार्ड फोर्स हुआ T2 माइनस T1 माइनस m2g इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। एक ये इक्वेशन आ गई। उसने कोई एक वैल्यू दे रखी होगी, हम सॉल्व कर लेंगे। मेन चीज़ है कि हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं? मेन चीज़ ये है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और रस्सी बदल जाती है तो टेंशन चेंज हो जाती है। टेंशन अलग लेते हैं। सपोज करिए हमने एक टेबल ले रखी है, हमने एक यहाँ पुली ले रखी है, एक पुली यहाँ ली हुई है, और यहाँ से ऐसे हमने एक ब्लॉक अटैच किया, और एक ब्लॉक हमने यहाँ पर लिया हुआ है, एक ब्लॉक हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ये मास हमने m1 लिया हुआ है, ये मास हमने m2 लिया हुआ है, और ये मास हमने m3 लिया हुआ है। और सपोज करिए m1 m2 से ज़्यादा है, तो ये पूरा सिस्टम ऐसे मूव करेगा। तो यहाँ पर इस पर फोर्स ऐसे लगेगा m1g, और यहाँ टेंशन होगी, रस्सी में टेंशन T1। इस पुली ने इसे T1 से खींचा है, ये भी इस पुली को T1 से खींचेगा, और थ्रू आउट रस्सी सेम है, तो यहाँ पर टेंशन T ऐसे होगी। इस पुली ने इसे T1 से ऐसे खींचना है, ये इस पुली को T1 से ऐसे खींचेगा। एक्शन रिएक्शन, ये पार्ट अलग है रस्सी का। यहाँ पर m2g फोर्स ऐसे लगेगा, टेंशन T बॉडी से अवे होगी ऐसे। इस पुली ने इसे T2 से खींचा है, ये भी इस पुली को उतने ही फोर्स से नीचे की तरफ खींचेगा। यहाँ पर टेंशन अवे होती है हमेशा बॉडी से, रस्सी एक ही टेंशन सेम रहेगी, तो यहाँ से यहाँ पर टेंशन, ये टेंशन T2 ऐसे होगी, और ये ऐसे चल रहा है। इस पे एक फोर्स ऐसे लगेगा m3g, और एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा इस पे। इतने सारे फोर्स लगेंगे, और फ्रिक्शन है नहीं, कहीं पे फ्रिक्शन है नहीं। तो ये डाउनवर्ड चल रहा है। फॉर m1 नेट डाउनवर्ड फोर्स m1g माइनस T1 इज इक्वल टू m1a, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये बनेगा। फॉर m3 इसका वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, तो जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है इस पे वर्टिकली अपवार्ड बाय द टेबल, वो m3g को बैलेंस करेगा। और साथ में ये इस तरफ चल रहा है, तो T1 T2 से बड़ा है, हेंस नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट T1 माइनस T2 इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। एक ये इक्वेशन बनेगी इसके लिए। और साथ में ये m2 ये ऐसे चल रहा है अपवार्ड। फॉर m2
नेट अपवार्ड फोर्स T2 माइनस M2G इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये बनेगी इक्वेशन, ये बनेगी फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, इनको ऐड कर दो। फर्स्ट प्लस थर्ड और प्लस 4 ऐड कर देंगे तो T1 से तो T1 कैंसिल हो जाएगा और T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा। तो इधर तो क्या रह जाएगा लेफ्ट की तरफ, M1G माइनस M2G इज इक्वल टू, टेंशन कैंसिल हो गई और इधर क्या रह जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G इंटू A। एक्सेलरेशन नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन आ गई। यहां से A आ जाएगा, A आ जाएगा तो टेंशन्स भी आ जाएंगी। हमें फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस करना आना चाहिए कि किस तरह से फोर्स लगते हैं, और हम यूज़ करते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इतनी बात मालूम है।